नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज की हमारी रिपोर्ट किसी अखबार के पहले पन्ने की खबर नहीं है, लेकिन यह वो खबर है जो आने वाले दिनों में आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ब्रेकिंग बनकर चमक सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो शायद आप इसे बस एक लाइन में पढ़कर स्क्रॉल ना कर पाएं। दुनिया के सबसे खतरनाक कोनों में से एक पश्चिम एशिया। यहां हवा में जो बारूद घुली है वो सिर्फ बंदूक की नली से नहीं निकली, बल्कि लैब के अंदर से, न्यूक्लियर रिएक्टर के कमरे से और गुप्त कमरों में बैठे एजेंटों की फाइलों से निकली है। ईरान और 37 बिलाए ग्राम पर सेतरक कोनों में बैठे एजेंटों की फाइलों से इजराइल के बीच की तनातनी कोई नई बात नहीं। लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं वो सिर्फ तनातनी की नहीं, बल्कि उस मोड़ की है जहां से युद्ध शुरू होता है। लेकिन इस कहानी में घुसने से पहले आपको एक नाम याद दिलाना जरूरी है, मोसाद, इजराइल की खुफिया एजेंसीज, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर उसने आपको मारने की ठान ली तो वह मौत आपके तकिए के नीचे तक पहुंचा देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। मोसाद का इतिहास हत्या और रहस्य से भरा है। वह दुश्मन के देश में घुसकर गोली चला सकता है और साइबर वायरस भेजकर आपकी मशीन को रोक सकता है। 1976 में युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट से बंधकों को छुड़ाने का ऑपरेशन हो, या 2010 में दुबई के एक होटल में हमास के नेता की हत्या, मोसाद ने बार बार यह साबित किया है कि वह किसी भी कोने की आजी नेता के हिस्सों को बीते की नाम होंगी, वह समाजता के आगे आपको समारने बदलते में घुस सकता है। और ईरान ने अपने बच्चों को कहानियों में यही सुनाया है कि मोसाद पर भरोसा करना मौत को गले लगाने जैसा है। बीते एक दशक में मोसाद और ईरान की भिड़ंत कई बार हुई, लेकिन इन टकरावों में गोलियां कम चाले ज्यादा चली गईं। 2010 में स्टक्स नेट नाम का साइबर वायरस आया। कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ नहीं बदला, लेकिन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ठप हो गया। मशीनें खुद बसना हो गया, खुद बंद हो गई और महीनों का काम मिनटों में बर्बाद हो गया। कहा गया अमेरिका और मोसाद का संयुक्त ऑपरेशन था और महीनों का काम बर्बाद हो गया। ईरान ने तब समझ लिया कि दुश्मन सिर्फ बम से हमला नहीं करेगा, बल्कि दिमाग में घुसकर तबाही मचाएगा। अब आते हैं आज की कहानी पर। ईरान में दो बड़े धमाके। पहला, सावे इलाका, ईरान का अहम इकोनॉमिक जोन। यहां 600 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो रोजमर्रा की जरूरत से लेकर रक्षा उद्योग तक के लिए सामान बनाती हैं। बीती रात अचानक आसमान में आग का गोला उठा। धमाका इतना तेज था कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी गूंज सुनाई दी। लपटों ने पूरे इलाके को घेर लिया। फैक्ट्रियों के अंदर की मशीनें पिघल गई और सैकड़ों मजदूरों की रोजी रोटी राख हो गई। दूसरा धमाका ईरान इराक बॉर्डर के मेहरान क्रॉसिंग पर, जहां सामान की ढुलाई होती है, जहां ट्रक दिन रात गुजरते हैं, वहां अब सिर्फ जले हुए टायर और काली धूल है। इन दो धमाकों के बाद ईरान के सैन्य कस के अधिक बाजार में पदन के कार्य दीन कासिम करने के लिए ठिकानों में खामोशी नहीं, बल्कि सरगर्मी बढ़ गई। तुरंत आदेश आया 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स को एक्टिव रेडी मोड में डाल दिया जाए। मतलब ट्रिगर दबाते ही आसमान में दर्जनों नहीं, सैकड़ों मिसाइलें उड़ सकती हैं। लेकिन सवाल वही है, धमाके दर्शन कर रहे हैं, क्यों हुए? ईरान का दावा है इजराइल के निशाने पर हैं उसके 70 से ज्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट। ये वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ईरान को न्यूक्लियर टेस्ट के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। अभी हाल ही में ईरान ने एक वैज्ञानिक को फांसी दी। उस पर आरोप था कि वही बाता है समाजनाव पा, जबकि बड़ा सुन्ना का दौर 12 दीव से कार्य दी मोसाद के लिए काम कर रहा था और उसने ऑस्ट्रिया में मोसाद के एजेंटों से मुलाकात की थी। ईरान का कहना है कि उसने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के अहम रहस्य बेच दिए थे। इसके बाद ईरान की खुफिया एजेंसियों को खबर मिली मोसाद एक बड़े कोवर्ट ऑपरेशन की तैयारी में है। टारगेट वही 70 वैज्ञानिक, और फिर ईरान ने बिना वक्त गंवाए उन्हें गुप्त बंकरों में शिफ्ट कर दिया। यह बंकर जमीन के नीचे बने हैं, इतने गहरे कि वहां तक
ना सैटेलाइट की नजर पहुंच सकती है ना बम की। अब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इन्हीं बंकरों से ऑपरेट हो रहा है। ईरान को गुस्सा सिर्फ इस बात पर नहीं है कि उसके वैज्ञानिक खतरे में हैं। यह गुस्सा उस 12 दिन के युद्ध के बाद का भी है जिसमें मिसाइलें इजराइल पर गिरी। लेकिन इजराइल अब नए तरीके से हमला करना चाहता है। यह 12 देश में समाम लेता है। हमला खुले मैदान में नहीं बल्कि दिमाग के अंदर होगा, वैज्ञानिकों को खत्म करके, रिसर्च को रोककर। इस बीच सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं कि इस वाहन का न्यूक्लियर रिएक्टर फिर से बनाया जा रहा है। फॉर 2 न्यूक्लियर सेंटर जिसे बी बमर से चोट कर सकता है, बंदरन के बड़ पर पूरी देश कॉप कर रहा है, पहुंचाई गई थी। वहां गड्ढे भर दिए जा रहे हैं, जैसे ईरान कह रहा हो, गिराओ जितना गिराना है, हम फिर से खड़े हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच एक और खबर आई, इजराइल ने गाजा पर कब्जे का प्रस्ताव पास कर दिया। क्या यह सब एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है? क्या इजराइल ईरान को अलग अलग मोर्चों पर उलझाकर कमजोर करना चाहता है? गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, दोनों के पीछे ईरान की छाया है और दोनों को खत्म करने की बातें तेज हो गई हैं। ईरान ने साफ कहा, ना हिजबुल्लाह खत्म होगा ना हमास, और अब एक नया प्लान सामने आया है। अगर ईरान को जरा भी शक हुआ कि इजराइल हमला करने वाला है तो पहला वार ईरान करेगा। यानी अब डिफेंसिव नहीं बल्कि प्री स्ट्राइक। 48 घंटे की रणनीति तैयार है। शक होते ही 500 मिसाइलें एक साथ दाग दी जाएंगी। इतना बड़ा हमला कि इजराइल को पलटवार का मौका ना मिले। पिछली बार 12 दिन के युद्ध में ईरान रोज 150 मिसाइलें दागता था। इस बार एक साथ 500 मिसाइलें। ईरान का कहना है, अगर इस बार हमला हुआ तो हम इंतजार नहीं करेंगे बल्कि पहले ही हमला करेंगे। अब सोचिए, एक तरफ मोसाद के गुप्त ऑपरेशन, दूसरी तरफ ईरान की खुली धमकी। क्या ये खेल अब युद्ध में बदलने वाला है या फिर दुनिया बस देखती रहेगी जैसे वो पहले देखती रही है?